Welcome to Sphere Education. My name is Sumit. Today we are going to learn about the past indefinite tense. Past indefinite tense we also call as a past simple tense. गाइस मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, जो बिगनर लेवल पे इंग्लिश सीख रहे हैं उनको लगता है ये काफ़ी टफ है, बट अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा ये काफ़ी इजी टेंस है. सो मैंने यहाँ पर मेंशन किया ऑलरेडी फॉर्मूला, दैट इज़ द सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसको सेंटेंस कैसे बनाते हैं? मैंने जीन्स खरीदी, आई परचेज्ड द जीन्स. मैंने जो है जीन्स खरीदी, आई परचेज्ड द जीन्स. वह मार्केट गया था, ही वेंट टू मार्केट. उसने मुझे गाली दी, ही अब्यूज्ड मी. मैंने खाना खाया था, आई एट द फूड. सो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर था दिया हुआ है और यहाँ पर था नहीं दिया हुआ, यहाँ पर था दिया हुआ है. तो सेंटेंस की हम जब बात करते हैं, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि मैं मार्केट गया था, मैंने क्रिकेट खेला था या मैंने क्रिकेट खेला, मैं हंसा या मैं हंसा था, मैं सुबह उठा या मैं सुबह उठा था. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ सेंटेंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड वी हैव टू अप्लाई ओनली द सेकंड फॉर्म. अपार्ट फ्रॉम दैट वी डोंट हैव टू थिंक एनीथिंग. ओके, so when we talk about the past indefinite tense, we talk about only the second form. But when we talk about the was verb, when we talk about no action form, जैसे कि जहाँ पर दिया हुआ है कि वह सिंगर थी, वह सिंगर थी, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द नेम, ऑक्यूपेशन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी. जब हम तीनों की बात करते हैं, नाम, ऑक्यूपेशन और क्वालिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो है सेंटेंस ऐसे बनता है, जैसे कि वह सिंगर थी, शी वॉज सिंगर. मैं मैनेजर था, आई वॉज द मैनेजर. वह हैप्पी थी, शी वॉज हैप्पी. वे काइंड थे, दे वर काइंड. वह जो था ट्रेनर था, ही वॉज अ ट्रेनर. मैं टीचर था, आई वॉज अ टीचर. मैं डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर. सो आई एम टॉकिंग अबाउट माई ऑक्यूपेशन, माई बिजनेस, आई एम टॉकिंग अबाउट माई नेम, आई एम टॉकिंग अबाउट माई क्वालिटी. ऑलराइट, मैं गरीब था, मैं पुअर था, मैं अमीर था, मैं काइंड था. सो आई एम टॉकिंग अबाउट माई दैट द क्वालिटी. ऑलराइट, सो आई बिलीव दैट ये आपको समझ में आया गया होगा. नाउ मैंने यहाँ पर कुछ जो है सेंटेंस लिखे हैं, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. जब आपको किसी से कंफर्मेशन करना हो, व्हेन यू हैव टू टेक द कंफर्मेशन टू द अनदर पीपल, आपको पूछना हो कि आपने ये काम किया था या नहीं किया था. जैसे कि डिड यू ईट द फूड, क्या आपने खाना खाया था. डिड यू गो टू पार्क, क्या आप पार्क गए थे. डिड ही अटेंड क्लास, क्या उसने क्लास अटेंड किया था. डिड सी गेट अप अर्ली, क्या वह सुबह उठी थी. क्या उसने पानी पिया था. डिड शी टेक वाटर. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड व्हेन यू हैव टू टेक द कंफर्मेशन, एट दैट टाइम वी हैव टू मेक द सेंटेंस लाइक दिस. सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन द सेंटेंस इनटू द नेगेटिव फॉर्म. Did you eat the food? I did not. I did not eat the food. Okay. Now the second is, did you go to park it? Go to park. I did not go to park. Did he attend class? Now the answer is, he did not attend the class. Now the fourth sentence, did she get up early? She did not get up early. So what is the sentence of this negative? I did not eat the food. मैंने खाना नहीं खाया था. I did not go to park. मैं पार्क नहीं गया था. He did not attend the class. उसने क्लास अटेंड नहीं की थी. She did not get up early. So meaning of the sentence in the negative, we have to apply only the first form. When you are taking the confirmation, at that time you have to use the first form, and when you are talking about the negative sentence in the past, also you have to apply the V1. But when you are talking about the past positive form, indefinite tense, at that time you have to apply the verb second form, that is the V2. Okay, so now I have already mentioned some of the regular form and some of the irregular form. So irregular form और regular form क्या होती हैं? Regular form are those form जहाँ पर ed आता है, जैसे कि talked, operated, received, purchased. बट यहाँ पर देखो कोई भी ed नहीं है. जैसे कि speak का सेकेंड फॉर्म spoke, go का सेकेंड फॉर्म went, come का सेकेंड फॉर्म came, write का सेकेंड फॉर्म wrote,
मेक का सेकंड फॉर्म मेड, ओके। ये दीज ऑल आर द फॉर्म सेकंड फॉर्म, बट रेगुलर फॉर्म क्या होता है, ईडी आता है। रेगुलर फॉर्म में ईडी नहीं आता है। वी हैव टू लर्न दीज फॉर्म, ये हमको याद करनी पड़ेंगी, बट ईडी हमें याद नहीं करना है। ऑटोमेटिकली व्हेन यू विल स्पीक द सेंटेंस, व्हेन यू विल ट्राई टू मेक द सेंटेंस, एट दैट टाइम यू विल गेट टू नो दैट कि इतना जो है इसको कैसे यूज करते हैं। 75% हमारी रेगुलर फॉर्म यूज होती हैं एंड 25% वी यूज द इरेगुलर फॉर्म इन द पास्ट फॉर्म, ओके। एंड यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है। सब्जेक्ट मीन्स यहाँ पर कोई सा भी सब्जेक्ट हो हमारा, जैसे कि डिड यू ईट द फूड, क्या आपने खाना खाया था। यहाँ पर मैं सब्जेक्ट चेंज कर दूंगा, डिड वी ईट द फूड, क्या हमने खाना खाया था, क्या हमने पार्टी सेलिब्रेट की थी, ओके। डिड आई सेलिब्रेट द पार्टी, क्या मैंने पार्टी सेलिब्रेट की थी। डिड दे सेलिब्रेट द पार्टी, क्या वे पार्टी सेलिब्रेट किए थे। मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड हियर वी कैन चेंज द ऑल द सब्जेक्ट दिस साइड, ओके। सो आशा करता हूँ आपको जो सेंटेंस जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और इन फ्यूचर आपको कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कि आपको प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट ऑप्शन में कमेंट कीजिए एंड मैं आपको बताऊँगा कि उसका आंसर क्या होगा। अभी के लिए इतना ही है, बाकी हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।